दिल्ली में आप देख रही हैं? तो आपकी सरकार बननी चाहिए हमारे हिसाब से। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे 2020 में वो पूरे हुए? केजरीवाल का क्या है जी, ने बहुत पूरी सारे दिल्ली को कीचड़ में धकेल दिया। ना अच्छा पानी है, सीवर में पानी भर रहा है, गलियों में पानी भर रहा है, रोड ठीक नहीं है, गलियां ठीक नहीं है। ये सब जो है जुमला है। 2100 रुपए का जो नया जुमला लाया, ये जुमला है, किसी को कुछ नहीं मिलना। जब मैं होता क्या है कि जब मैं विधानसभाएं कवर करता हूं और अभी तक मैं 35 से 40 विधानसभाएं दिल्ली की कवर कर चुका हूं। पहला एक ऐसा चैनल है जो दिल्ली की 35 विधानसभाएं कवर कर चुका है। तो बहुत से लोग होते हैं कि वो बोलना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक भाई साहब मिले मुझे और मैं उनसे थोड़ा गुफ्तगू करूंगा। कैसे हैं सर? आई एम फाइन। क्या पहले तो अपना नाम बताएं। शकील खान। अच्छा, आपको क्या लगता है दिल्ली की हवा किस तरफ जा रही है? दिल्ली की हवा जो है बीजेपी की तरफ जा रही है, और बीजेपी ही एक यहाँ पर केंद्र में ऐसी सरकार है जो काम करने वाली है, मजबूत काम करने वाली बीजेपी है। केजरीवाल का क्या है जी, ने पूरी दिल्ली को कीचड़ में धकेल दिया। ना अच्छा पानी है, सीवर में पानी भर रहा है, गलियों में पानी भर रहा है, रोड ठीक नहीं है, गलियां ठीक नहीं है। ये सब जो है जुमला है। 2100 रुपए का जो नया जुमला लाया, ये जुमला है, किसी को कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए केजरीवाल की सरकार तो बिल्कुल जीरो हो गई है जी। कांग्रेस में कोई दमदार बनता है नहीं, ये देखिए बीजेपी है, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा अच्छा, बीजेपी को किन मुद्दों पे आप देख रहे हैं कि नहीं, किन मुद्दों पर हम बीजेपी की तरफ जाएं? क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है और भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है। किन मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि मोदी एक चेहरा है उसकी तरफ जा रहे हैं? मोदी 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 ही जी एक चेहरा ऐसा है जिसके लिए मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मोदी जी की शक्ल पर उसको आना ही आना है। और काम इनके बहुत अच्छे हैं और काम कर रहे हैं, वैसे ही है बीजेपी वाले काम। ये तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम मंदा है, इंडिया में मंदा नहीं, पूरे वर्ल्ड में मंदा है इसका। ये तो सब कहते हैं जी कि रोजगार नहीं, ये नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मंदा है भाई साहब, काम ही नहीं है कहीं। हम 15 साल पहले की अगर बात करें दिल्ली की, तो सारी मैक्सिमम जगह कांग्रेस थी, चाहे आपके दादा परदादा हो वो भी कांग्रेस के थे। तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा कांग्रेस की तरफ हम अपना झुकाव करें? हो सकता है यहाँ पे परिवर्तन हो, ऐसा कुछ नहीं आप सोचते हैं? देखिए जी, जो पहले उन्होंने काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो पहले आज से 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब वो चेहरे नहीं है। अब ये जो नए नए चेहरे आ रहे हैं ना, ये सब अपनी अपनी जेब भरने वाले आ रहा है। बीजेपी में आज भी ऐसे बंदे बैठे हैं जो पब्लिक की तरफ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं वो। तो इसलिए मजबूत पार्टी बीजेपी है, इसमें समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कितनी सीटें बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में आपके कैलकुलेशन के अनुसार देखो जी, कितनी? मेरे हिसाब से जो है बीजेपी 100%। नहीं, कितनी सीटें पहले 7 या 8 आई थी 2020 के चुनाव में? अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 37% लगभग उनका वोट परसेंटेज था। इस बार बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटें उनको आ रही हैं? देखो जी, जहाँ मैं अपने एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ तो सब पूरी पूरी बीजेपी की वो है सरकार, यहाँ पे बनने जा रही है बीजेपी की। हमारे जयप्रकाश जी हैं यहाँ पर, जेपी भाई, वो भगवान ने चाहे तो वो जीत के आएंगे वो। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो आपको लगता है कि क्योंकि आज आप भी देखते होंगे कभी राहुल किसी के पास चले जाते, कभी किसी के पास, आपको लगता है कि उनकी छवि कुछ सुधार रहे हैं अपनी, या फिर आप वही राहुल गांधी हैं जो पहले थे? बहुत से लोग कहते हैं उनको बोलते बहुत दूसरे प्रकार से है। कुछ आपकी भी सोच ऐसी, या फिर आपको लगता है कि वो जो टीवी चैनल उनकी उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं? बिल्कुल सही उड़ाते हैं जी। राहुल गांधी जी में जो है बिल्कुल दम नहीं है, ना उनको बात करने की अकल है, ना कुछ है। तो इसलिए हम तो सिर्फ बीजेपी को देख रहे हैं। पहले हम कांग्रेस के ही बन देते थे, लेकिन हमने 2014 से बीजेपी को ही चुन लिया है, क्योंकि मजबूत सरकार है, और मजबूत सरकार को वोट देंगे तो ये देश तरक्की करेगा। इसलिए मेरी नज़र में कोई नहीं, सब जीरो है। बीजेपी को कितनी सीटें इस विधानसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं, कितनी आएंगी? थोड़ा एक कैलकुलेशन होता है, क्योंकि सारी सीटें मैं आपको बता देता हूँ, सारी सीटें फंसी पड़ी हैं इस बार। हम नई दिल्ली की बात करें, हम मटिया महल की बात करें, हम कहीं की बात करें, अभी अलका लांबा को उतार दिया है आपसी के सामने। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ फायदा होगा वोट कटने से? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा है इसमें। अलका लांबा को उतारा, अलका लांबा तो फिर जीतनी नहीं है। इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फ़ायदा है। आम आदमी कहाँ है कितनी सीटें आम आदमी पार्टी आम को? आदमी पार्टी की मैं नहीं बता सकता जी, मैं बिल्कुल जीरो है मेरी नज़र में आम आदमी, बिल्कुल। कांग्रेस खाता खोल रही है?
हाँ, कांग्रेस की लगभग कुछ सीटें आएंगी, बाकी पूरी तरह बीजेपी बहुमत में आएगी। ठीक है सर। होता क्या है कि लोगों के अपने आकलन होते हैं, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी, हो सकता है बीजेपी आए। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी आज ही लिस्ट जारी की, उसमें 18 कैंडिडेट्स में, चाहे हम अलका लांबा की बात करें या फिर हम ब्रजवासन विधानसभा चले जाएं, हम ऐसी विधानसभा की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये धाकड़ नेता है। अगर ये थोड़ा भी वोट काट लेते हैं, क्योंकि अगर हम अगर इसके इतिहास में बात करें कि अगर 2020 में इनको 4 से 5% कांग्रेस को सिर्फ वोट मिले थे, अगर वो 7-8% पे जाते तो वोट कटना किसका, आम आदमी पार्टी का। तो ये कारण है, लोग अपना आकलन लगाते हैं कि बीजेपी इस तरह से आगे जीत सकती है। अगर आपका कोई सवाल है हमसे पूछिएगा, और और विधानसभा का नाम जरूर लिखा कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने ऐसा किया था कि आपने सवाल तो लिख दिया था लेकिन विधानसभा नहीं लिखी, तो हम किस विधानसभा में जाएं।